हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के कॉस्ट अकाउंटिंग का पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर का। तो ये वीडियो रेगुलर हो, एसओएल हो या एनसी वेब हो, सभी के लिए यूज़फुल रहने वाली है। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आपका 75 नंबर का आता है। जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं सारे ही आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। आंसर या तो पूरा इंग्लिश में लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए। इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी हर एक क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा यूनिट वाइज वेटेज यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए, आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो आपके सामने यूनिट वाइज वेटेज है। कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट है। तो भाई मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो यूनिट 4 वाली यूनिट है वो सबसे ज़्यादा वेटेज उसको दी गई है। इसके अलावा यूनिट 2 और यूनिट 3 की वेटेज इक्वल ही है। यूनिट 5 भी आपका जो है बुक कीपिंग सिस्टम वो 10 मार्क्स का है, और इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपकी यूनिट 1 है वो 5 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, और ये डिटेल गाइडलाइंस हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। जो पहली यूनिट है इसके अंदर से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ओनली ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल। यूनिट 2 जो है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर। इसमें है भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है स्टॉक लेवल में से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में से, इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड में से, जिसमें आपका फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज है। और कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा मटेरियल लॉसेस में से या फिर रिप्लेसमेंट और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड से। इसके अलावा सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेबर टर्नओवर से आ सकता है, और ओवर टाइम और आइडल टाइम से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये गाइडलाइंस 2020 में लास्ट टाइम आई थी, 2022 में भी इसको फॉलो करा गया था। उसके बाद से अभी कोई लेटेस्ट गाइडलाइंस नहीं आई हैं। ठीक है, इसके अलावा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ओवरहेड वाले में से अगर हम देखें तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी कैपेसिटी लेवल कॉस्ट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से फ़िलहाल नहीं आ रहा है। सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन वाले में से, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलोकेशन, अपॉइंटमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में से आ सकता है, मशीन आवर रेट में से आ सकता है। इसके अलावा यूनिट 4 में मेथड ऑफ कॉस्टिंग जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिट कॉस्टिंग में से जिसके अंदर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक्सक्लूड होगा, यानी कि ये नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जिसमें से एक्सक्लूड है आपका एस्केलेशन क्लॉज, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये एक्सक्लूड है। इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग में से क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन प्रोसेस लॉसेज, वैल्यूएशन ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस और फीफो मेथड, यही आएगा। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में से इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। सर्विस कॉस्टिंग में ओनली रोड ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम। इसमें आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इसका थ्योरी आएगा, जर्नल एंट्री नहीं आएगा। और रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आ सकता है, इसमें मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल हमने डिस्कस करा। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जो कि 5 मार्क्स का है। इसमें है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड was set up to formulate the cost accounting standard. In the light of the statement, explain the role of CASB. अगेन जो मैंने कहा कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी बेस वही क्वेश्चन आया है। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है कि भाई जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इसी के ऊपर आपको नोट लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसमें कुछ डिटेल आपके सामने की बने। द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्ट जूम प्रोड्यूस बाय कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो भाई कोई साल के आखिर का कुछ डिटेल है किसी पर्टिकुलर, द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपका है ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल 20,000 है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज इतना करा भाई, क्लोजिंग डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इतना है 3,60,000। अलावा इसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैरिज इनवर्ड है, चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, ऑयल एंड वेस्ट है, रेंट है फैक्ट्री का, गैस एंड वाटर है फैक्ट्री का, रिपेयर्स है फैक्ट्री का, ऑफिस सैलरीज है, स्टेशनरी ऑफिस की है, वर्क की अलग अलग है, मैनेजर की सैलरी है, और डेप्रिसिएशन है ऑफिस फर्नीचर का। ये अलग अलग अमाउंट हैं। और अगेन आपका सेल्स कमीशन है, एडवर्टाइजिंग है, कैरिज आउटवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो ओवरहेड है वो हैं ये। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऐसे ओवरहेड जो प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं हैं। और पैकिंग कॉस्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी
और ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड का 1000 फिनिश गुड का। क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड का 3000 गुड का इतना है, और डायरेक्टर्स की फ़ीस है 14,000 रुपये की। तो ये डाटा हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, द कंपनी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान 10,000 यूनिट्स कंपनी ने प्रोड्यूस करे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट एंड द प्रॉफिट। आपको कॉस्ट शीट बनानी है जिस कॉस्ट शीट में आप टोटल कॉस्ट दिखाओगे, पर यूनिट कॉस्ट यानी कि 1 यूनिट की कॉस्ट दिखाओगे और प्रॉफिट दिखाओगे। कंपनी मेंटेन कर रही है मार्जिन ऑफ 20% का टोटल कॉस्ट पर। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका रहेगा 1 का बी पार्ट। के बाद इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है। एज आई सेड कि हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो इंटरनल चॉइस है उसके अंदर ए पार्ट में है, अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दैट सिंपली रिकॉर्ड्स कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द सेल्स प्राइसेस हैज़ accomplished only a small parts of its mission. In the light of this statement, explain the main objective of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको इसमें लिखने हैं 5 नंबर में। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगेन बी पार्ट है इंटरनल चॉइस में, अगेन बी पार्ट है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कंसर्न है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। रॉ मटेरियल ओपनिंग है, क्लोजिंग है, उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन है। रॉ मटेरियल कितना परचेज़ करा, फ्रेट कितना है, डायरेक्ट वेजेस कितनी पे करी, डायरेक्ट वेजेस कितनी आउटस्टैंडिंग है साल के आखिरी में, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर गिवन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड कितना है, और जनरल कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, फिनिश स्टॉक कितना है, और सेल कितना है। तो इन डिटेल्स की मदद से ये लोग क्या बोल रहे हैं, फर्म ने 5600 यूनिट्स प्रोड्यूस करे एक साल में। फिनिश गुड का स्टॉक जो था, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ वैल्यूड, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं दिया गया तो मैं बता रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द फर्म ओल्ड 5800 यूनिट्स सोल्ड होगा यहाँ पे एट अ प्राइस ऑफ ₹310 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। अगेन इस डिटेल की मदद से आपको कॉस्ट शीट बनानी है 10 नंबर में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इंटरनल चॉइस में भी जो पूछने का तरीका था वो सेम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर टर्नओवर, हाउ इज़ इट मेजर्ड। लेबर टर्नओवर से आप क्या समझते हैं और ये कैसे मेज़र करी जाती है। बी पार्ट है, पी लिमिटेड यूजेस 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक कंपनी है वो 2 तरीके के रॉ मटेरियल यूज़ करती है किसी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बिलो, कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर गिवन है। यूसेज इन यूनिट, ए का जो मटेरियल है वो इतने से इतने तक यूज़ होता है, बी का इतने से इतने तक यूसेज होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, रीऑर्डर पीरियड इतना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है हर एक मटेरियल के लिए, यानी कि ए के लिए भी बी के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, सेकंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और थर्ड मिनिमम स्टॉक लेवल, और फोर्थ एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के इंटरनल चॉइस में जो एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक जो टेक्निक है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की, उसको एक्सप्लेन करो 5 नंबर में। बी पार्ट है, कंप्यूट द मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन इतनी है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ 10 साल। इस मशीन को 10 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी, इसकी 50,000 होगी। ठीक है, ये डिटेल गिवन है। इसके अलावा रेंट और रेट्स फॉर द शॉप पर क्वार्टर, 3 महीने का रेंट और रेट्स कितना है दुकान का वो है। जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप, 1 महीने की जनरल लाइटिंग का खर्चा इतना है। इंश्योरेंस प्रीमियम 1 साल का मशीनरी का इतना है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का इतना एक्सपेंस है 1 साल का। और पावर कंजम्पशन है 10 यूनिट पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 10 यूनिट खाती है वो मशीन, और 3 रुपये पर यूनिट का इसका कॉस्ट है। शॉप सुपरवाइज़र की सैलरी है पर मंथ की 5,000 रुपये। मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप, पूरे शॉप की 1/4 जो एरिया है वो मशीन ऑक्यूपाई करती है। सुपरवाइज़र इज़ एक्सपेक्टेड टू डिवोट
1/5 ऑफिस टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन, यानी कि सुपरवाइज़र अगर दिन के 10 घंटे काम कर रहा है तो 2 घंटे वो मशीन को दे रहा है, 1/5। अब आपको क्या है भाई, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम, यानी कि एक साल में 2200 घंटे का काम मशीन करती है, इंक्लूडिंग सेटिंग अप टाइम ऑफ 200 आवर्स, जिसमें से 200 घंटे का टाइम मशीन को सेटअप करने में लगता है। नो पावर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेटिंग अप, सेटिंग अप टाइम में कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और सेटिंग अप टाइम इज़ अज्यूम्ड एज प्रोडक्टिव, सेटिंग अप टाइम को भी ये लोग मान रहे हैं कि हाँ जी वो भी प्रोडक्टिव की कैटेगरी में हम लोग रख रहे हैं। तो ये सारी डिटेल गिवन है, इनकी मदद से आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई कुछ डाटा गिवन है। प्रोडक्ट पी इज़ ऑब्टेन आफ्टर इट पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट्स फॉर मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2021। भाई एक प्रोडक्ट है पी, वो बना है 3 अलग अलग प्रोसेस से, और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। प्रोसेस 1 जैसे डायरेक्ट मटेरियल कितना है, टोटल इतना है, प्रोसेस 1 का इतना है, 2 3 डायरेक्ट वेजिस में इतना चला गया, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड इतना गिवन है, ये सब डिटेल्स गिवन है, ये सब डिटेल्स गिवन है। इसके अलावा 1000 यूनिट एट ₹60 ईच वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 के अंदर 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस करे गए, जिसकी एक यूनिट की प्राइस है 60 रुपये की। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटीरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड। साल के शुरू या आखिरी में कोई भी स्टॉक नहीं था, कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था। आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासिस डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ रिकवर्ड एट द 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल डेटा, कुछ एडिशनल डेटा भी यहाँ पर गिवन है। आउटपुट कितना था मंथ के दौरान, और परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, कितना लॉस हुआ प्रोसेस के अंदर, और स्क्रैप पर यूनिट कितना है, ठीक है। और आपको बनाना है भाई प्रोसेस अकाउंट्स बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट्स बनाना है। फ्लैश क्वेश्चन इस बार आया है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। और इंटरनल चॉइस भी देख लीजिए। इंटरनल चॉइस देखेंगे तो ए पार्ट में आपको जो टाइम कीपिंग के अलग अलग मेथड हैं वो आपको बताने हैं 5 नंबर में। और बी पार्ट में क्या है भाई, अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड मटेरियल ऑफ ₹30,000 किलोग्राम एनुअली। एक प्रोडक्ट के लिए 30,000 kg का मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। परचेज प्राइस जो है मटेरियल का 10 रुपये पर kg का है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 150 पर ऑर्डर, एंड द होल्डिंग कॉस्ट जो है यानी रखने की कॉस्ट जो है वो 20% है पर एनम। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है 5 नंबर में, ठीक है। और इसका सी पार्ट भी है फिर इंटरनल के अंदर। इसमें ये है, अ दिल्ली जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स 4 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स विच हैर 50 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। 4 बसें चलाती हैं ये 2 टाउन के बीच में, जो कि 50 किलोमीटर है। द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज़ 50 पैसेंजर। हर एक बस की सीटिंग कैपेसिटी है 50 पैसेंजर बैठ जाएंगे उसमें, और एक्चुअल पैसेंजर जो है कैरीड आर 60% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी, यानी कि 50 का 60% लेके जा रहे हैं वो, लगभग 30 पैसेंजर लेके जा रहे हैं। ऑल द 4 बसेज रन ऑन 20 डेज इन अ मंथ, महीने में 20 दिन वो लोग चलाते हैं अपनी बसों को। और ईच बस मेक 1 राउंड ट्रिप पर डे, एक दिन में 1 राउंड ट्रिप हर एक बस मेंटेन करती है, बनाती है। आपको पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, दैट्स इट, 5 नंबर में, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें यह है, ओमेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। एक कंपनी को बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस थी वो थी 24 लाख की। कंपनी कमेंस द वर्क ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने काम शुरू कर दिया। और कुछ डिटेल गिवन है कंपनी का, वो आप यहाँ पे देख लो। ये है मिक्सिंग प्लांट परचेज 3 लाख का। सैलरी कितना है, अकाउंटेंट अपॉइंटेड, यानी कि उसके लिए अकाउंट अपॉइंट करेगा, उसकी सैलरी है 2 लाख रुपये की। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 25,000 है। वेजेस की हैं, मटेरियल इशूड जो साइट पर भेजे मटेरियल उसका कितना चार्जेस लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल ओवरहेड, ये सब डिटेल गिवन है। इसके अलावा और भी डिटेल गिवन है। वेजिस अक्रूड 31 मार्च 2022 को इतने वेजिस अक्रूड थे। मटेरियल साइट पर 31 मार्च 2022 को इतने थे। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकर्ड। इसके अलावा कैश रिसीव 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसके बाद लोग क्या बोलते हैं, द लाइफ ऑफ द मिक्सिंग प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 5 ईयर्स। लाइफ इसकी 5 साल है और इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव नो स्क्रैप वैल्यू। 5 साल के बाद इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी।
कंपनी यूज़ SLM मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। सम ऑफ द मटेरियल, कुछ मटेरियल था जो कि 50,000 रुपये का था, वो पर फाउंड अनसूटेबल, वो मतलब सूटेबल नहीं पाएगा साइट के लिए, और उसको बेच दिया 30,000 रुपये में। फर्दर अ पार्ट ऑफ प्लांट, एक प्लांट का पार्ट है जो कि 25,000 रुपये का था, वो भी 5,000 के प्रॉफिट पर उन लोगों ने भेज दिया। आपको क्या करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2022 के एंड होते होते, और बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन दैट डेट। 15 नंबर का ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद इंटरनल चॉइस में इसके क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मिस्टर कैपेबल स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद अ फ्लीट ऑफ 8 टैक्सीज। ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करा 8 टैक्सीज की मदद से। वेरियस एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है आपकी, ईच टैक्सी की कॉस्ट क्या रही, सैलरी वगैरह है यहाँ पे, रेंट वगैरह है, ड्राइवर की सैलरी है, रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, ये कॉस्ट लिखी गई है। लाइफ जो टैक्सी की है वो 3 लाख किलोमीटर की है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर तक चलेगी टैक्सी, और जिसके बाद वो 30,000 रुपये की बेच दी जाएगी टैक्सी को। अ टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर हर महीने वो चलती है, जिसमें से 20% वो खाली चलती है। CNG की कंजम्पशन 12 किलोमीटर पर kg की है, कॉस्टिंग ₹40 पर kg, ठीक है। 12 किलोमीटर चलती है वो, और उसकी कॉस्ट 40 रुपये पर kg के हिसाब से आती है। ऑयल एंड अदर सेंट्री एक्सपेंसेस वो 100 पर किलोमीटर हैं। इसके अलावा भी और भी जानकारी गिवन है, आपको निकालना है भाई इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। इफ़ द हायर चार्ज जो है वो 8 पर किलोमीटर है। फाइंड आउट द प्रॉफिट मिस्टर कैपेबल में एक्सपेक्ट टू मेक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट टैक्सी के फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में कितना प्रॉफिट वो बना सकते हैं, वो भी आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 2022 वॉज 5 लाख। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड से जो प्रॉफिट है 5 लाख शो हो रहा है, और उसके अलावा कुछ डिटेल यहाँ पे गिवन है कॉस्ट एंड फाइनल अकाउंट की। ये डिटेल यहाँ पे ये लोग आप देख सकते हो, जैसे स्टॉक कितना था, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, ठीक है, ये सब चीज़ें गिवन है। और इसके अलावा क्या गिवन है यहाँ पे, इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 64,000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज हुआ। प्रिलिमिनरी एक्सचेंज राइट ऑफ हुए 6,000 रुपये के, गुडविल 10,000 की, डिविडेंड जो है रिसीव हुआ 16,000 रुपये का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फाइनल अकाउंट में 3,52,000 के चार्ज हुए, बट 3,12,000 रिकवर्ड हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग में। आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग अ रिकन्सिलेशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट निकालना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है, जो कि इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू इनिशियली गिवन था और डिटेल्स गिवन थी, और आपको अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू प्रॉफिट निकालना है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन आया है। इसके साथ ज़रूर इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन होगा, हाँ जी बिल्कुल है। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं। आपको शॉर्ट नोट देखो कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट पे, आपको डिफ्रेंशिएट करो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस पे इन रिलेशन टू प्रोसेस कॉस्टिंग, और हाउ डू यू अकाउंट फॉर देम इन प्रोसेस कॉस्टिंग, आप उसको प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे अकाउंट करते हो, और व्हाट मे बी द पॉसिबल रीज़न फॉर डिफरेंस इन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। आपको बताना है कि यार कॉस्टिंग और फाइनेंशियल के अंदर जो प्रॉफिट में डिफरेंस आता है उसके पीछे रीज़न क्या रहता है। तो जनाब ये 5 क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करें, उसके बाद तो आई थिंक कहानी ख़त्म, हाँ जी बिल्कुल ख़त्म। ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपने देखा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आया हुआ है फुल फ्लेज, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट क्वेश्चन आया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल या कॉस्टिंग स्टेटमेंट उसका क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में देखने को मिलेंगे। पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप इसको पेपर को रिजॉल्व कर पाओगे। आई होप दोस्तों आपको समझाई हुई चीज़ें समझ में आई हों, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।